नमस्कार दोस्तों, मैथ्स तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के गणित विषय का प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ हमें मुख्य मान के रेंज याद रखने हैं। रेंज का मतलब होगा कि ये जो मान है कितने से कितने के बीच में होता है। जैसे प्रतिलोम फलन, थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं प्रतिलोम फलन होता क्या है। ठीक है, प्रतिलोम फलन जैसे हमने 10th 11th में पढ़ा है, साइन एक्स पढ़ा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स बराबर वाई मानता हूँ तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। तो ये जो इनवर्स में आता है यही इनवर्स को प्रतिलोम कहते हैं। इनवर्स इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में प्रतिलोम कहा जाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये पढ़ा साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, टेन एक्स, ये पढ़ा नॉर्मल। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये भी बहुत इजी होता है। अभी जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके कुछ सारणी को देखते हैं। देखिए जो प्रतिलोम फलन होता है इसमें साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, रेंज -1 से लेके +1 तक होता है। कैसे होता है देख लीजिए। जैसे अगर मैं साइन -π/2 की वैल्यू रखता हूँ तो इसका मतलब होता है -1, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रांत में -1 से लेके 1 तक, अगर हम इसको नॉर्मल ज्ञात करना चाहते हैं कि इसका मान कितना होगा, ठीक है, तो प्रांत में -1 से लेके 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। अगर मुख्य मान की बात करेंगे तो यहाँ पे -π/2 से π/2 के बीच आएगा, यानी साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में ही होगा। इसके ज़्यादा ऊपर जैसे 120 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। या -140 डिग्री ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है माइनस का 90 डिग्री होता है और ये प्लस का 90 डिग्री होता है। तो साइन इनवर्स का मान इन दोनों के बीच में ही रहेगा हमेशा। और इसका मतलब क्या होता है कि इसके बराबर भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रैकेट कुछ ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, जैसे ये चिन्ह ऐसे दर्शाते हैं ना, तो इसके लिए तो ये होता है, लेकिन अगर सिर्फ ऐसा होता है तो उसके लिए ऐसा होता है। ठीक, ये 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। साइन इनवर्स जो होता है इसका प्रांत -1 से +1 तक होता है, मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है। इसी प्रकार कॉस के लिए -1 से +1 होता है, और जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई होता है। देखिए ये वाला कैसे प्रूव करेंगे, कॉस यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँगा, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कॉस पाई की वैल्यू -1 होता है, तो रेंज मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे ना तो ये चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे ही टेन इनवर्स में ये प्रांत जो है रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, बस जो काल्पनिक संख्या होती है उसको छोड़ करके बाकी सब कुछ प्रांत में हो सकता है। जैसे इसमें लिमिट था -1 से +1 के बीच में होना चाहिए या इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 10 के लिए कोई लिमिट नहीं है। मुख्य मान में -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। ये जो ब्रैकेट होता है ये क्या दर्शाता है कि इसके बीच में हो सकता है। जैसे अगर लेंगे ना 1 2 3 4, तो 1 और 4 के बीच में क्या आता है, 2 और 3। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि 2 और 3 को लिया जाएगा, और 1 2 3 4 कब लिया जाएगा, जब ऐसा ब्रैकेट होता है तब सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक, कॉट इनवर्स में इसका भी प्रांत क्या हो जाएगा, आर होगा, और मुख्य मान होगा 0 से लेके पाई होगा। इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 2.1 का, निम्नलिखित के मुख्य मानों के मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों के मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स, ये चीज को y मान लेंगे, -π/2। तो y बराबर देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू साइन में कितना होता है, -sin π/6 होता है। π/6 का मतलब कितना डिग्री, देखिए कितने डिग्री का होता है। इसको जब इससे काटेंगे इसका मतलब 180 होता है। ठीक है, 6 × 18 यानी 30।
साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होता है। और हम 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, π/6। इसमें रेडियन में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन π/6, देखिए साइन इनवर्स है और ये साइन है, इससे ये कट जाएगा, काट तो नहीं है लेकिन कैंसिल कर देते हैं। y इक्वल्स टू -π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो y का मान आया है क्या इस रेंज के अंदर आया है कि नहीं आया है। देखिए सिंपल से देखने का तरीका रफ में करेंगे। क्या आया है, -π/6 आया है। इसको ना क्या करते हैं, डिग्री में चेंज करते हैं। पाई का मान 180 होता है और यहाँ पे 6 होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस का 30। अब हमें पता है साइन का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, +90 से -90 से +90 की तरफ होता है। और हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, -30 आया है। तो ये इसके अंदर ही तो कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन हिंदी में, यहाँ पे लिखना है फलन साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, इसमें रेंज हमारा होता है माइनस का π/2 से π/2 होता है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अतः साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू माइनस का π/6, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले माना y बराबर ये cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो y बराबर cos इनवर्स, अब देखिए ये cos है तो हमें ये देखना है कि cos कितने की वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो cos कितने की वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 की वैल्यू होता है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 ही तो होता है। और cos 30 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/6। ठीक है, π/6 कैसे लिख सकते हैं, इसका मान अगर 180 रखेंगे और 6 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/6 होता है, और अगर 60 डिग्री को बदलना होता है तो π/3 होता है। उल्टा देखिए, यहाँ पे 3 है तो बट्टे में 6 आएगा, और 6 है तो बट्टे में 3 आएगा। ये हर जगह काम आएगा ट्रिक। ठीक, ये ट्रिक याद कर लीजिए। तो cos 30 की वैल्यू ये होता है, हमें वैल्यू पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति के जो वैल्यू टेबल है ना वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/6। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू, देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, y इक्वल्स टू 6 बचेगा। ठीक है, π/6 बचेगा। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे मुख्य मान शाखा का परिसर। देखिए यहाँ पे जो cos वाला है, cos का जो परिसर है वो क्या था, cos का परिसर 0 से पाई है। ठीक है, तो लिखेंगे परिसर क्या है, 0 से पाई है। अतः cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू π/6 होगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये जो मान है इस रेंज के बीच में है, ये चेक करते हैं रफ में। ठीक है, यहाँ नहीं करते हैं। तो देखिए ये 0 का मान 0 है और इसका मान 180 होता है। तो यहाँ से जब इसको π/6 को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला था, 30 मिला था। ठीक है, तो 0 और 180 के बीच में 30 आता है, यानी कि यही इसका मान ठीक है। अगर ये इसके बीच नहीं आता तो इसको थोड़ा सा चेंज करके, वो मैं आगे क्वेश्चन में बताऊँगा कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। क्योंकि इन सब क्वेश्चन में अभी जो मुख्य मान का परिसर है उसी के अंदर ये आ जा रहा है, इसलिए इसमें चेंज करना नहीं है। लेकिन आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि ये जो परिसर दे रखा होगा इसके अंदर ये मान नहीं आएगा, वहाँ पे और कुछ हो सकता है। तो वह आगे जैसे ही क्वेश्चन आएगा इस टाइप के, मैं उस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2। तो देखिए इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना y बराबर cosec इनवर्स 2। अब हमें ये याद होना चाहिए कि cosec कितने की वैल्यू 2 होता है। तो cosec π/2
6, यानी हमें पहले पता होना चाहिए कि कॉसेक कितने की वैल्यू 2 होता है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होता है। तो कॉसेक 30 की वैल्यू अगर 2 होता है तो उस कॉसेक 30 को पाई बाई में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 30 है तो पाई बाई 6, और अगर 60 होता है तो पाई बाई 3। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। देखिए इससे कट जाता है, काटते नहीं है लेकिन इन्वर्स है। जैसे मैं अगर कहूँगा 5 इन्वर्स और 5, तो इसका मतलब ये कट सकता है। कैसे, देखिए 5 इन्वर्स माइनस का है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का है, तो 5 की घात -1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। देखिए ये वाला 5 ऐसे है और इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं, तो इससे कट के 1 हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है। जैसे x की घात -1 गुणा x है, तो इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, बट्टे में लिख सकता हूँ, इसको ऊपर लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा 1 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, इन्वर्स वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फलन कॉसेक इन्वर्स x का जो मुख्य मान शाखा का परिसर, देखिए कॉसेक का जो शाखा परिसर है वो हमारे पास है -π/2 से π/2, और इसमें 0 को छोड़ करके। देखिए इसका मतलब होता है कि कॉसेक का मान इसके बीच में आना चाहिए, और ये साथ में ये भी है, इसका मतलब है कि 0 को छोड़ करके, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे वाला है, ये है, यानी कॉसेक का जो मान आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, बस उसमें 0 को नहीं लेना है, 0 को छोड़ देना है। तो इसमें देखिए हमारा जो परिसर ये आया कि नहीं, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, -90 होता है, इसका मतलब होता है +90, और ये इसका मान कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये -90 और +90 के बीच में 30 तो होता ही है ना। तो अतः कॉसेक इन्वर्स x इक्वल्स टू, सॉरी कॉसेक इन्वर्स x नहीं होगा, कॉसेक इन्वर्स 2 होगा। क्वेश्चन में ये है ना, cosec इनवर्स 2, यही मान लिखना है, x नहीं लिखना है। तो cosec इनवर्स 2 इक्वल्स टू क्या आया था, π/6, ठीक है। क्योंकि देखिए इसी को हमने पहले y माना था और y का मान आ गया है π/6, तो इसके बराबर में ही तो π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को तो हमने y माना था यहाँ पे। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।